बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के सीधा काम की बात पर आते हैं सितारों की जुबान के इस तफसीली जायजे में खुशामदीद। आज हम खास तौर पर बुर्ज सुंबला यानी वर्गो के हवाले से बात करने वाले हैं। आने वाले 48 घंटे, यकीन मानिए ये कोई आम वक्त बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा मौका है जब जैसे कोई बहुत बड़ा पर्दा उठने वाला हो। एक ऐसा राज या कह लें कि ऐसी हकीकत सामने आने वाली है जो सोच, फैसलों और शायद तकदीर का रुख ही बदल दे। अगर ख्वाबों में कुछ खास इशारे मिल रहे हैं या बिलावजह दिल में कोई घबराहट हो रही है तो इन्हें महज इत्तेफाक मत समझिएगा। खास तौर पर अगर बंद दरवाजे, टूटे हुए शीशे, बहता हुआ पानी, खालिस सफ़ेद रोशनी या उड़ते हुए परिंदे नजर आएं तो ये बहुत गहरे कायनाती पैगामात हैं। ये इस बात का वाज़ेह सिग्नल है कि कोई छुपी हुई बात बस अब सामने ही आने वाली है। तो इस रूहानी बेदारी के सफ़र को हमवार कैसे किया जाए? इसका बेहतरीन और सादा सा तरीका सदका और रूहानी सफाई है। सदका देना, दुआएं करना और सबसे बढ़कर ये कि दिल को हर तरह के हसद, बुग़्ज़ और बुरी नीयतों से बिल्कुल साफ रखना। जब हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते तो कायनात खुद हमारा तहफ़्फ़ुज़ करती है और सच्चाई का रास्ता बिल्कुल आसान कर देती है। आगे का रास्ता कैसा होगा? मजबूती और एक नया आगाज़। जब ये सारी गर्द बैठ जाएगी और हर हकीकत सामने आ जाएगी तो अंदर एक बहुत बड़ी और गहरी तब्दीली जन्म लेगी। और सच कहूं तो ये तब्दीली सिर्फ पैसे या नए रिश्तों तक महदूद नहीं है। ये दरअसल अंदर की मजबूती है। अपनी असली वैल्यू को पहचानना, जो रिश्ते जहर बन चुके हैं उनसे पीछे हट जाना और पुरानी बातों को माफ़ करके एक नए सफ़र पर निकल पड़ना। ये साबित कर देगा कि पुरानी खामोशी कोई कमज़ोरी नहीं थी, बल्कि वो तो एक बेहतरीन हिकमत अमली थी अपनी ताकत को समेटने की। अगर बात की जाए कि हकीकी तब्दीली आखिर है क्या, तो वो ये है कि जब इंसान को मुकम्मल सच्चाई पता चल जाए तो वो गलत दरवाज़ों पर दस्तक देना बंद कर दे। जहाँ ज़बरदस्ती करनी पड़े या जहाँ से कभी जवाब ही ना मिलना हो, उनके पीछे भागना छोड़ दे। और यकीन करें, यही सबसे बड़ी जीत और सबसे हकीकी आज़ादी है। इस कायनात जैसे ये पर्दा हटाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। पिछले कुछ अरसे में एक अजीब सी बेचैनी ज़रूर महसूस की जा रही होगी, है ना? जैसे अंदर से कोई आवाज़ कह रही हो कि कुछ तो गड़बड़ है। लोग सामने कुछ और, पीछे कुछ और, वादे टूट रहे हैं और रास्ते बिला वजह बंद हो रहे हैं। वो जो दिल की आवाज़ थी ना, जो मुसलसल अलर्ट कर रही थी, बस आप समझ लें कि वो एक बहुत बड़े कायनाती इंकिशाफ की सूरत में सच साबित होने वाली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इंकिशाफ आखिर होगा कैसे? मतलब ये सस्पेंस कैसे ख़त्म होगा? तो देखिए, ज़राए के मुताबिक ये हकीकत किसी भी शक्ल में सामने आ सकती है। हो सकता है अचानक कोई मैसेज आ जाए, कोई पुरानी याद ताज़ा हो जाए, या फिर कोई ख़ास ख्वाब, या शायद किसी का बदलावा रवैया ही सब कुछ वाज़े कर दे। शुरू में ये थोड़ा हैरानकुन या सच कहूं तो थोड़ा तकलीफदेह भी हो सकता है, लेकिन याद रखें, इसका असल मकसद कमज़ोर करना नहीं बल्कि अंधेरों से निकालकर मुकम्मल आज़ाद करना है। रिश्तों में हकीकत और नीयतों का पर्दाफाश होना। चलें ज़रा इस पहलू पर बात करते हैं, क्योंकि इन 48 घंटों में करीबी रिश्तों और ख़ानदानी मामलात में हर चीज़ शीशे की तरह साफ होने वाली है। ज़रा माजी की इस उलझन को याद करें। रिश्ते कभी बहुत करीब आ जाते और कभी अचानक दूर चले जाते। समझ ही नहीं आता था कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन अब ये सब खत्म होने वाला है। लोगों की असल नीयतें, उनकी सच्ची वफादारियां बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएंगी। जो रिश्ता वाकई आपके लिए बेहतर है वो मजीद मजबूत हो जाएगा, और जिसने सिर्फ सुकून बर्बाद किया है उसकी हकीकत भी अब मजीद छुपी नहीं रहेगी। यहाँ एक इंतहाई अहम मशवरा है। जब ये सच्चाइयां सामने आए तो जज्बात में बहकर फौरन कोई रिएक्शन नहीं देना। थोड़ा रुकिए, सितारों को अपना काम करने दीजिए। जब पूरी तस्वीर सामने आ जाए तभी दिल और दिमाग दोनों का मुतवाज़न इस्तेमाल करते हुए कोई फैसला करें। अधूरी सच्चाई पर कोई भी जज्बाती कदम उठाना नुकसानदेह हो सकता है। कैरियर और फाइनेंस यानी हुकूक की वापसी की तरफ आते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी अब पोशीदा चीज़ें बदलने वाली हैं और जो हुकूक रोके गए थे वो अब रोशनी में आएंगे। हम सब जानते हैं कि वर्गो अफराद अमूमन कितने मेहनती होते हैं। ये अक्सर अपने हिस्से से ज़्यादा जिम्मेदारियां उठा लेते हैं और कभी-कभी दूसरे इसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। अगर किसी ने मेहनत का क्रेडिट लिया है तो अब कायनात खुद ऐसे इशारे देगी जिससे ये बिल्कुल तय हो जाएगा कि कारोबारी मामलात में किन पर भरोसा करना है और किन से 4 कदम दूर रहना ही बेहतर है। इसी दौरान अगर कोई नई ऑफर, पैसों का लेन देन या पार्टनरशिप सामने आए तो कुछ हिफाजती इक़दामात लाजमी हैं। सबसे पहले तो फौरन हाँ मत कहें, रुकिए, कागजी कार्रवाई और शराइत को बारीक बीनी से चेक करें और सामने वाले की नीयत को परखने की कोशिश करें। ये चंद एहतियाती उसूल मुस्तकबिल के किसी भी बड़े नुकसान से बचाने के लिए एक बेहतरीन ढाल साबित होंगे।
अब रुख करते हैं ताकतवर रूहानी इशारों और छठी हिस्स की बेदारी की तरफ। ये 48 घंटे रूहानी एतबार से भी कमाल की ताकत रखते हैं और इस दौरान इंट्यूशन हैरत अंगेज हद तक एक्टिव रहने वाली है। तफसीली जायजे को हम एक इंतहाई अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं। जब इन 48 घंटों में कायनात तमाम पर्दे उठा देगी और सच्ची नीयतें बेनकाब हो जाएंगी, तो इस नई मिलने वाली शफाफियत को तकदीर बदलने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? इस ज़बरदस्त बसीरत के साथ साए से निकलकर ज़िंदगी के एक बिल्कुल नए बाब की शुरुआत कैसे की जाएगी, इस पर ज़रूर सोचिएगा। ये जानने के लिए कि सितारों का अगला इशारा क्या होगा।